A very good morning to all future officers। आज की डेट है अगस्त 15, 2020। नॉलिफाइड टीम की तरफ से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम टीम नॉलिफाइड। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। 15 अगस्त 1947 के दिन ये वो पिक्चर है जिस दिन 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने फ्लैग होस्टिंग की थी। कहाँ पे? लाहौरी गेट पे, जो रेड फोर्ट दिल्ली में है। लाहौरी गेट पे फ्लैग होस्टिंग की गई थी। तो ये दिन हम लोगों के लिए, हम पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। उससे पहले देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हम इंक्लूड करने वाले हैं। हम कुछ मेडल्स इंक्लूड करने वाले हैं, जैसे कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और पुलिस के जो मेडल्स कुछ मिलते हैं उनको इंक्लूड करेंगे। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ये इन ऑपरेशंस में ही कुछ मेडल दिए जा रहे हैं, इनको भी इंक्लूड करेंगे। कोवोटिक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एक एक स्कॉलरशिप है, दैट इज मुशीरुल हसन एंडोमेंट, उसके बारे में जानेंगे। कंटेंजेंट रिस्क बफर क्या होता है उसको जानेंगे। गोदावरी रिवर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और काफ़ी कुछ और छोटी छोटी न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़, काफ़ी सारे मेडल्स मिल रहे हैं। देखिए आईटीबीपी के पर्सनल्स को मिल रहे हैं। आईटीबीपी ने जो अभी एक सराहनीय कार्य किया है आर्मी के साथ, जो गलवान वैली में चाइनीज ट्रूप के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, अभी जो हमारा चल रहा है वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा आईटीबीपी ने आर्मी के साथ एकदम कंधे से कंधे मिला के काम किया है। तो कुछ आईटीबीपी के पर्सनल्स को गैलेंट्री मेडल के लिए नॉमिनेट किया गया है, वो चीज़ आज दी जाएगी। सीबीआई के कुछ पर्सन्स को आज मेडल मिलेगा। कौन सा? प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिलेंगे, इनके बारे में जानते हैं क्या। ऐसे ही शौर्य चक्र दिया जाएगा। इसमें दो ऑपरेशंस की बात हुई है, ऑपरेशन मेघदूत एंड ऑपरेशन रक्षक। ओके, दो ऑपरेशन की इसमें बात हुई है, इनके बारे में जानेंगे क्या है। और सीएपीएफ पर्सनल्स को भी अवार्ड दिया जा रहा है। तो देखिए ये इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, इन दोनों के दिन अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये इन सब के लिए काफ़ी बधाई की बात है कि आप सभी ने इतना सराहनीय काम किया है कि आप सभी को मेडल मिल रहा है। तो देख लेते हैं न्यूज़। देखिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं। पहली बात तो, पहला एक तो गैलेंट्री के लिए होता है, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ये वो इमेज है मेडल की। एक होता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस और एक होता है फॉर मेरिटियस सर्विस। ओके, तो मेडल अलग अलग दिए जा रहे हैं। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ था प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल? ये हुआ था 1 मार्च 1951 को। ठीक है, इसको फायर सर्विस मेडल भी कहते हैं और प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल भी कहते हैं। ये अवार्ड या तो गैलेंट्री में दिया जा सकता है, या डिस्टिंग्विश सर्विस में दिया जाता है, या मेरिटियस सर्विस में दिया जाता है। ठीक है, देखिए जो गैलेंट्री वाला अवार्ड होता है वो किस लिए दिया जाता है? जब लाइफ को सेव किया जाए, प्रॉपर्टी को सेव किया जाए, या क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जाए, मतलब आप जिसमें देख रहे हैं रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। और डिस्टिंग्विश सर्विस जो अवार्ड है, जो ये वाला अवार्ड है, दिस वन, ये क्यों दिया जाता है? जब कोई क्या करे, एटलीस्ट 21 साल की एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को दे दे, चाहे वो सेंट्रल पुलिस हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, तो उसको अगर वो 21 साल की अपनी सर्विस देता है तो उसे डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड दिया जाता है। कीर्ति चक्र की बात करते हैं। कीर्ति चक्र क्या है? कीर्ति चक्र इंडियन मिलिट्री का एक डेकोरेशन अवार्ड है, जो कि वैलोर, करेज और सेल्फ सेक्रीफाइस जो फील्ड में दिखाया जाता है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड सिविलियन को भी दिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में मिलिट्री पर्सनल्स को तो दिया ही जाता है। पोस्ट थॉमस भी ये अवार्ड दिया जाता है, यानी मरणोपरांत। ये महावीर चक्र जो है, मतलब ये परमवीर के बाद आता है। महावीर चक्र काफी बड़ा चक्र है, मतलब इसकी आप समझ रहे हैं। तो ये पीस टाइम का महावीर चक्र के इक्विवेलेंट है कीर्ति चक्र। यानी महावीर चक्र तो वॉर टाइम पे दिया जाता है और ये दिया जाता है पीस टाइम पे। कीर्ति चक्र इक्विवेलेंट टू पीस टाइम महावीर चक्र। ओके,
इसके अशोका चक्र हो गया, इसका मतलब पहले नाम क्या था, अशोका चक्र था। ओके, नेक्स्ट चक्र शौर्य चक्र की बात करते हैं। ये चक्र हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, देखिए हम सारे चक्र नहीं बोल रहे बिकॉज बहुत सारे होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये न्यूज़ में आए हैं, जैसे कीर्ति चक्र यहाँ पे आया है, कीर्ति चक्र दिया जा रहा है, शौर्य चक्र दिया जाएगा। तो वो जो जो चक्र की बात हुई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। शौर्य चक्र क्या होता है, वो भी इंडियन मिलिट्री में दिया जाता है, ये इसकी इमेज है। ये भी सेम वही चीज़ जो एनिमी के खिलाफ अपना वेल और करेज दिखाता है, सेल्फ सेक्रीफाइस दिखाता है, और डायरेक्ट एक्शन में एंगेज हुए बिना, वाइल नॉट एंगेज्ड इन डायरेक्ट एक्शन विद एनिमी, उस फील्ड में ये दिया जाता है। ये भी सेम चीज़ सिविलियन को भी दिया जा सकता है, और कभी कभी पोस्ट थॉमसली भी दिया जाता है। ये वीर चक्र, पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ वीर चक्र दिया जाता है वॉर टाइम पे, और ये वीर चक्र के इक्विवेलेंट है जो कि दिया जाता है पीस टाइम पे, शौर्य चक्र। ध्यान देने वाली बात यह है, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र दोनों सिविलियंस को भी दिए जा सकते हैं। ओके, सिविलियन को भी दिए जा सकते हैं। ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन रक्षक, इनकी बात कर लेते हैं, ये भी न्यूज में आए हुए हैं। देखिए ऑपरेशन मेघदूत काफी फेमस है और बहुत लोगों को पता भी होगा, बट लेट वी डिस्कस दिस। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने का ऑपरेशन था, जो कि 1994 में लॉन्च हुआ था। ओके, उस समय जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, उस टाइम पे पहली बार जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था हाईएस्ट बैटलफील्ड में। आपको मैं बता दूं कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड का, तो वहाँ पे जो फोर्सेस डिप्लॉयड है वो भी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे वर्क करती होंगी, उनका पोटेंशियल कितना हाई होगा। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए हुआ था कश्मीर रीजन में। ऑपरेशन रक्षक की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन रक्षक अभी भी चल रहा है। ऑपरेशन रक्षक कहा जाता है काउंटर इंटरजेंसी और काउंटर टेररिज्म से लड़ने में जो ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको ऑपरेशन रक्षक नाम है। तो वो कब से 1990 से स्टार्ट हो चुका था और अभी तक करंटली चल रहा है। 2015 में भी कुछ खबर आई थी कि ऑपरेशन रक्षक के अंदर कुछ हमारे सैनिक लोग शहीद हुए हैं, तो वो अभी कंटिन्यूटी में है। ऑपरेशन रक्षक ध्यान रखिएगा, काउंटर इंटरजेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है जो कि जम्मू कश्मीर में चल रहा है फ्रॉम 1990। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड ने अपना नया लोगो रिवील कर दिया है। देखिए ये झारखंड का पुराना लोगो है और अब नया लोगो ये कुछ है झारखंड का, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली अपना लोगो, नया लोगो अडॉप्ट किया है जिसमें एक अशोक स्तंभ है सेंटर में, तो झारखंड का है। झारखंड की कैपिटल कहाँ है, रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन, और गवर्नर कौन है, दारापदी मुर्मू। नेक्स्ट न्यूज पीएम से रिलेटेड है। कुछ ऐसा इसमें कुछ खास था नहीं, बट एक चीज इंपॉर्टेंट थी तो हमने इंक्लूड करी है। देखिए लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन चुके हैं, हमारे 4th नंबर पे आ चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने जस्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी को अभी 5th नंबर पे आ गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी उनसे ये आगे निकल गए हैं। 86 डेज था, 6 ईयर 86 डेज था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, 6 ईयर 86 डेज, और 76 डेज, सॉरी 76 डेज। एंड नरेंद्र मोदी जी का हो चुका है 6 ईयर 80 डेज, तो वो 4 दिन आगे, मतलब इनका टर्म 4 दिन उनसे एक्सीड कर चुका है। तो ये वो 4 प्रधानमंत्री हैं इंडिया के जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम तक एज ए पीएम सर्व किया इंडिया को। तो पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो 16 साल 286 दिन रहे हैं, 286 डेज। इंदिरा गांधी 15 साल 350 डेज। मनमोहन सिंह जी 10 साल 4 डेज। एंड नरेंद्र मोदी जी अभी चौथे नंबर पे हैं, 6 ईयर एंड 80 डेज। क्वेश्चन पहला आ सकता है, दूसरा आ सकता है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन थे, तो फीमेल में तो इंदिरा गांधी जी और मेल में जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट न्यूज, देखिए एक कैंपेन की बात हुई है, छोटी सी न्यूज है, बस ये ध्यान रखना है कि कैंपेन क्या है और कौन लॉन्च करता है, बस इतना ही, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 272 डिस्ट्रिक्ट्स में एक कैंपेन चलाई गई है, एंटी ड्रग कैंपेन, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई किया गया एज ए वनरेबल। ये चीज ध्यान रखिए, एज ए वनरेबल उसे आइडेंटिफाई किया गया है।
एंटी ड्रग कैंपेन, और उसे कौन चला रहा है ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस उसको लॉन्च कर रही है। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, न्यू दिल्ली के ये ड्रग से लड़ने के लिए एक मुहिम है, क्योंकि यूथ में ये काफ़ी चीज़ अब पनपनी है। ये ड्रग वाली चीज़ जो है ये बहुत ही गलत है और ये काफ़ी बढ़ रही है आगे। तो इस चीज़ के लिए कैंपिंग चलाई गई। किसने चलाई है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने चलाई है। ओके, यूनियन, कोई पुलिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा नेम टिपिकल है, आप लिख लीजिएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने 272 डिस्ट्रिक्ट्स न्यू दिल्ली में ये चीज़ चलाई है, कैंपिंग चलाई है। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी कहाँ, स्कूलों, कॉलेज में, कम्युनिटीज़ में, अलग अलग जगह। एक न्यूज़ हमारे पास और है, आईआईटी दिल्ली में एक इनोवेशन हब स्टैब्लिश हो रहा है, जिसके लिए 170 करोड़ रुपए का खर्च है। तो कौन सा इनोवेशन है, सैंक्शन हो चुके हैं 170 करोड़ रुपए। देखिए किसके अंडर हो रहा है, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ओके, साइबर से रिलेटेड है कुछ और नेशनल मिशन है, तो ये चीज़ कनेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे लिख लीजिए, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ठीक, अब वो कौन सा टेक्नोलॉजी हब आईआईटी दिल्ली में इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहे हैं, वो हब ऑन कोबोटिक्स। कोबोटिक्स का हब, देखिए कोबोटिक्स क्या होता है। कोबोटिक्स एक वर्ड है जो कि रेफर करता है किससे, कॉपरेशन एंड रोबोटिक्स से मिलके बना है। ठीक, इसका मतलब है कि जब एक पर्सन यानी एक ह्यूमन और एक रोबोट के बीच में जब कॉर्पोरेशन होती है, यानी दोनों मिल के काम करते हैं, तो उसको कहते हैं कोबोटिक्स। तो उसको उसके इनोवेशन के लिए, कोबोटिक्स के इनोवेशन के लिए ये हब स्टेबलाइज करा जा रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं जो रखे गए हैं वो ये हैं कि लार्ज स्केल पे ऑटोमेटेड काम हो सके और लोग रोबोट के साथ मिल के कार्य कर सके, मतलब अच्छा कोलैबोरेशन के साथ रोबोट ह्यूमन के साथ इंटरफेयर करके और दोनों मिल के काम कर सके। तो ये होता है कोबोटिक्स, ये चीज याद रखें, दैट इज कॉर्पोरेशन एंड रोबोटिक्स से मिल के बना है। आईआईटी दिल्ली में इसका हब सेटअप हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज, हाँ, स्कॉलरशिप एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और किसके नेम से हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, मुशीरुल हसन जी के नेम से स्टार्ट हुआ है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम है मुशीरुल हसन एंडोमेंट। ठीक, ये एक पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप है और जिसमें 2 पोस्ट ग्रेड मेरिट कम मीन से, मतलब 2 स्ट्रीम्स में, ये 2 पार्ट्स में ये दिया जा रहा है, 2 फैक्टर्स में दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप इनके नेम से ही क्यों दी जा रही है, बिकॉज देखिए एक तो इन्होंने एज ए वाइस चांसलर काम किया है जामिया मिलिया इस्लामिया में। हाँ, ये चीज़ जामिया मिलिया इस्लामिया में दी जा रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में है यूनिवर्सिटी, उसमें दी जा रही है। एज ए वाइस चांसलर काम किया, बट जो ये और फेमस है, ये हिस्टोरियन थे मॉडर्न इंडिया के और काफ़ी अच्छे, मतलब इन्होंने एक पहलू ही बदल दिया था। इंडियन एक्सप्रेस में इन पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे लिखा है, कम्युनलिज्म पे लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पे लिखा है साउथ एशिया में। ये काफ़ी अच्छे लेवल के हिस्टोरियन रह चुके थे। फेमस एक इनकी बुक है, उसका नेम याद रख लीजिए, मॉडरेट और मिलिटेंट इमेजेस ऑफ इंडियाज मुस्लिम। ये एक इनकी काफ़ी फेमस बुक है। बुक का नाम क्या है, मॉडरेट और मिलिटेंट इमेजेस ऑफ इंडियंस मुस्लिम, और किसने लिखी है, मुर्शिरुल हसन जी ने लिखी है। तो यह ध्यान रखिएगा, न्यूज़ बन सकती है, बिकॉज एक ये हिस्टोरियन भी रह चुके हैं मॉडर्न इंडिया के और इनके नेम पे अब एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया गया है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। इस न्यूज़ में ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है, कुछ नहीं है, बस एक टर्म हम डिस्कस करेंगे, बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं। देखिए कंटिजेंसी रिस्क बफर, इसमें एक टर्म यूज हुआ है कि ये क्या होता है, कंटिजेंसी रिस्क बफर, जिसको हम सीआरबी भी कहते हैं। देखिए ये कंटिजेंसी या कंटिजेंट रिस्क बफर एक आरबीआई का कंपोनेंट है। ठीक है, देखिए जब क्या होता है कि आरबीआई अपने क्या करती है, कैपिटल को, इकोनॉमिक कैपिटल को जो मॉनेटरी करती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, क्रेडिट के लिए या ऑपरेशन रिस्क के लिए जो एक
एक्स्ट्रा अमाउंट रखती है, काइंड ऑफ मतलब एक सेविंग समझ लीजिए आप सिंपल भाषा में। आरबीआई जो रखती है किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज के लिए, क्रेडिट के लिए और ऑपरेशन रिस्क के लिए, उसको कहते हैं कंटीजेंसी रिस्क बफर। ठीक, सेंट्रल बैंक ने अभी तक मेंटेन करके रख रखा है 5.5 पे इस साल। अब न्यूज क्या थी कि आरबीआई ने ट्रांसफर किया 57,128 करोड़ रुपए सरप्लस टू सेंटर फॉर FY20 फाइनेंशियल ईयर 20। ठीक, अब ये क्यों किया इसने ट्रांसफर, पहली बात तो हमने ये जान लिया कि कंटीजेंसी रिस्क बफर क्या होता है कि आरबीआई अपने पास कुछ सेव रखती है, एज ए सेविंग है आरबीआई की वो कैपिटल, जो कि काम आती है कवर करने के लिए, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कवर करनी है, क्रेडिट कवर करना है, ऑपरेशन रिस्क। तो ये इसने क्यों दिया गवर्नमेंट को, देखिए जब सरप्लस फंड हो जाता है आरबीआई के पास तो वो उसको अपने एक्सपेंसेस से ज़्यादा, मतलब मुझे 100 रुपए की ज़रूरत थी और मुझ में 200 रुपए हो गए, तो मैंने 100 रुपए तो यूज़ कर लिए, बट 100 रुपए जो सरप्लस हो गए वो मैंने किसी को दे दिए मदद करने को। तो वही चीज़ है कि आरबीआई क्या करती है, जो उसका सरप्लस होता है अपने एक्सपेंसेस को पूरे करने के बाद, वो उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। तो वही चीज हुआ है, 57,128 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए गए। अब ये गवर्नमेंट अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर सकती है, स्कीम्स में डाल सकती है, इंप्रूवमेंट के लिए कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सकती है, वो फिर गवर्नमेंट उस फंड से अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट न्यूज में गोदावरी की बात हुई थी, गोदावरी रिवर और गोदावरी बेसिन। तो हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि गोदावरी कौन सी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। देखिए गोदावरी, पहली बात, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। बहुत ध्यान से इस वर्ड को देख लीजिए, ये लॉन्गेस्ट रिवर है ना कि लार्जेस्ट रिवर है। ओके, लार्जेस्ट कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने एक बार पहले बता चुका हूँ, लार्जेस्ट रिवर कोई और है, लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी, गंगा के बाद। सोर्स क्या है इसका, ओरिजिन कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन है, और ये मिल कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है गोदावरी। ओके, इसका जो कैचमेंट एरिया है, मतलब जो एंड डिस्चार्ज एरिया है गोदावरी का, वो क्या है, पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला में सबसे लार्जेस्ट है, और उसको वृद्धा गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज देख लेते हैं। देखिए ये गोदावरी बेसिन है, ये इसके यहाँ पे ताप्ती बेसिन, नर्मदा बेसिन, महानदी बेसिन और कृष्णा बेसिन, ये 4 बेसिन है जिनसे ये कवर है। कौन सी, कृष्णा बेसिन, ताप्ती बेसिन, नर्मदा बेसिन एंड महानदी बेसिन। ठीक है, ये देखते हैं गोदावरी रिवर, ये यहाँ से आती है, ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये महाराष्ट्र से निकल के आती है और कहाँ मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये कुछ रिवर्स हैं, जैसे पूर्णा रिवर, वर्धा रिवर, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंद्रावती रिवर, मयान रिवर, मांचरा रिवर, इसकी आप इमेज ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और ये हम प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में भी। तो ये रिवर का रूट है। आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं, गैस विद द कास्टिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये एक अच्छा आर्टिकल आया है रिगार्डिंग क्या चेंजेस होने चाहिए फॉरेन पॉलिसी में और क्या चीजें हो रही हैं, उस पर ये पढ़ना चाहिए, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड चीजें तो हमें पता होनी चाहिए कि कैसे रिलेशन हैं हमारे, और क्या हम और चीजें स्ट्रेंथनिंग क्या कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशन को। डेमोक्रेसी नीड्स एंड इंटरनेट ऑम्बड्समैन, तो ये चीज एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं द हिंदू में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो उपलब्ध है, जैसा आप सब लोगों को पता चल ही गया। आज की डिस्कशन में इतना ही था, होप आप लोगों को डिस्कशन पसंद आया हो। अगर आपको हमारा डिस्कशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें थोड़ा प्यार दिखाइए ताकि हम और अच्छी वीडियोस बनाएं, बिकॉज अभी हमारे पास ज़्यादा सेगमेंट नहीं है आप लोगों का, क्योंकि प्यार थोड़ा कम मिल रहा है, जिस वजह से हम अभी सेगमेंट बनाने के लिए उतने मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। बट हम ट्राई कर रहे हैं कि नए नए सेगमेंट्स जोड़ें जो अवेलेबल ना हो यूट्यूब वगैरह में कहीं। तो आप बताइए कुछ आप ऐसा देखना चाहते हैं या ऐसी कुछ न्यूज़ चाहते हैं, ऐसा सेगमेंट चाहते हैं स्पेसिफिक, तो हम उसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। Thank you so much, and once again a very happy Independence Day to all. Jai Hind, Jai Bharat.